हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सिमेटिक सिंबल लाइब्रेरी कि सिंबल लाइब्रेरी क्या है, सिमेटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसको हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्टिंग सिमेटिक कंपोनेंट यूजिंग आइकॉन आइकॉन मेनू, इंसर्टिंग सिमेटिक कंपोनेंट यूजिंग कैटलॉग ब्राउजर, इंसर्टिंग सिमेटिक कंपोनेंट यूजिंग यूजर डिफाइंड लिस्ट, उसमें कंपोनेंट टाइप्स कौन कौन से हैं और उसके अंदर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स कैसे ऐड करते हैं। तो आज के सेशन में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजर में हमारा प्रोजेक्ट कैसे ओपन किया था और यहाँ पे हमने ड्राइंग कैसे ली थी और टेम्पलेट कैसे ऐड की थी। तो आज हम देखेंगे कि सिमेटिक से हम अलग अलग लाइब्रेरी से कंपोनेंट कैसे ऐड करते हैं। तो लाइब्रेरी ये चीज़ है कि उसमें ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमें वहाँ पे मिल जाते हैं। तो हमें वो कंपोनेंट इंसर्ट कैसे करने होते हैं यहाँ पे हम वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आइकॉन मेनू है, उसके बाद कैटलॉग ब्राउजर है, फिर यूजर डिफाइंड लिस्ट है। तो हम इन सब की हेल्प से या मदद से हम कंपोनेंट कैसे ऐड करते, कैसे प्लेस करते वो देखेंगे। तो सबसे पहले आइकॉन मेनू। तो यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद इंसर्ट कंपोनेंट विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स के नाम दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पुश बटन, सिलेक्टर स्विच, फ्यूजेस, सर्किट ब्रेकर, रिले, कॉन्टैक्ट्स, टाइमर्स, मोटर कंट्रोल्स। और यहाँ पे ऐसी अलग अलग कंपोनेंट की लिस्ट है, जहाँ से हमें जो कंपोनेंट चाहिए हम यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पुश बटन्स में जाऊँगा तो इसके अंदर भी हमें डिफरेंट डिफरेंट पुश बटन्स दिखाई देते हैं। जैसे कि एनो कॉन्टैक्ट वाला, एनसी कॉन्टैक्ट वाला, सेकंड कॉन्टैक्ट वाले, ऐसे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पुश बटन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमें इसको प्लेस करना है तो हमें पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर हमें कंपोनेंट हमारा हॉरिजॉन्टली प्लेस करना होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली होगा, लेकिन हमें कंपोनेंट वर्टिकल प्लेस करना होगा तो यहाँ पे वर्टिकल का ऑप्शन है। अगर इसको ऑन किया तो हमारा जो भी कंपोनेंट है वो वर्टिकल में प्लेस होगा, लेकिन पुश बटन हम हॉरिजॉन्टल में प्लेस करके देखेंगे। स्टार्ट में यहाँ पे मैंने यहाँ पुश बटन एनो वाला लिया है, एनो कॉन्टैक्ट वाला जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है। तो वो लेने के बाद मैं यहाँ पे उसको प्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसी एडिटर विंडो ओपन होगी जिसके अंदर हम कंपोनेंट के टैग्स देते हैं। कंपोनेंट टैग्स मतलब हम कंपोनेंट को रीनेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पुश बटन है तो यहाँ पे पीबी आया है तो हम यहाँ पे उसको नंबरिंग्स दे सकते हैं। जैसे कि हमारे सर्किट में बहुत सारे पुश बटन है तो हम उसको नंबर से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम उसको नंबरिंग्स भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कंपोनेंट टैग में PB1 लिखता हूँ। फिर उसके बाद आता है हमें लुकअप देना होता है। अभी लुकअप में ये जो भी कैटलॉग का डाटा है वो हम यहाँ पे फिल करते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरर, कैटलॉग, असेंबली। तो यहाँ पे लुकअप पे हम जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे पुश बटन से तो यहाँ पे अलग अलग कैटलॉग्स के पुश बटन दिए गए, मैन्युफैक्चरर दिए गए, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका टाइप, उसका स्टाइल, उसका कॉन्टैक्ट, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें से हमें जो चाहिए कैटलॉग चाहिए तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैटलॉग डाटा में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप हो जाती है। जैसे कि मैन्युफैक्चर में अभी ए बी आया है, कैटलॉग में कैटलॉग नंबर आया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो हम कंपोनेंट के लिए भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उसके बाद है इंस्टॉलेशन कोड और लोकेशन कोड। अगर हमें कंपोनेंट के लिए भी कोड ऐड करना होगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टॉलेशन कोड, लोकेशन कोड हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसको अगर हमें बस एक ही बार में कंपोनेंट प्लेस करना है तो इसको ओके करके छोड़ देना है। लेकिन सेम कंपोनेंट हमें
रिपीट चाहिए तो हम उसको ओके रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ओके रिपीट करता हूँ तो वही सेम कंपोनेंट आता है, और यहाँ पे फिर से हमें लुकअप वगैरह देना होता है। जैसे कि यहाँ पे सॉरी, कंपोनेंट टैग में यहाँ पे चेंज करता हूँ pb2, और बाकी की सारी चीजें एज इट इज रहेगी। अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये फिर से नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो पीबी लिए, दो पुश बटन्स यहाँ पे मैंने प्लेस करके आपको दिखाया है। तो उसके बाद हम सेम कंपोनेंट कैटलॉग ब्राउजर से भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पुश बटन चाहिए, यहाँ पे नीचे सर्च किया है तो यहाँ पे डायरेक्ट सर्च का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कंपोनेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आते हैं कि हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, या डायरेक्टली हम यहाँ से डायरेक्टली इसमें आइकॉन मेनू में डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से असेंबली डिटेल्स आ सकती है, अगर हमें फेवरेट में डालना होगा तो यहाँ से हम डाल सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्टली लेना होगा तो हम यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं और यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पीबीएल आया है तो इसको पीबीएल को मैं सी देता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हमें लुकअप देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैटलॉग से ये सिंबल लिया है, कंपोनेंट लिया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यूजर डिफाइंड लिस्ट। यूजर डिफाइंड लिस्ट में यहाँ पे हमें डायरेक्टली सर्किट्स मिलते हैं, जो कि ऑलरेडी रेडीमेड बने हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग सर्किट है, जैसे कि इसके डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट सर्किट है वो हमारा थ्री फेज मोटर सर्किट है, फुल वोल्ट नॉन रिवर्स मोटर है जो, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर भी दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली वो ओके करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे सर्किट इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो डायरेक्टली सर्किट इंसर्ट हो गया है। उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल कंपोनेंट इंसर्ट। जैसे कि यहाँ पे मुझे एट अ टाइम बहुत सारे कंपोनेंट ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल इंसर्ट से मैं उसको ऐड करूँगा। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल इंसर्ट है, यहाँ से मैं अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें आइकॉन मेनू दिखाई देगा। तो यहाँ से हमने पुश बटन सिलेक्ट किया तो हम यहाँ से डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कहाँ तक पुश बटन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऐसा करके एंटर, एक मिनट, उसके लिए हमें वायर लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत सारी वायर से। हाँ, मल्टीपल कंपोनेंट इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे मल्टीपल बस का यूज करूंगा। जैसे कि यहाँ पे थ्री वायर्स है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली थ्री फोर जितनी चाहिए उतनी वायर्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे हॉरिजॉन्टल में कितना स्पेसिंग चाहिए, वर्टिकल में कितना स्पेसिंग चाहिए, तो हम यहाँ से वो डिफाइन कर सकते हैं। और हमें हमारे जो मल्टीपल वायर्स से वो हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, हम यहाँ से वो डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम नंबर्स ऑफ वायर्स दे सकते हैं, जैसे कि फोर। जैसे कि अगर हमारा थ्री फेज हुआ तो आर वाई बी, और उसके साथ न्यूट्रल के लिए हम फोर वायर्स दे सकते हैं, या हमें बस थ्री चाहिए तो थ्री वायर्स भी हम यहाँ से दे सकते हैं। अगर ओके करूँगा तो यहाँ पे ऐसा मल्टीपल वायर्स ऐड होगी। अगर मुझे एट अ टाइम इस तीनों में भी कंपोनेंट प्लेस करना है तो मैं यहाँ पे मल्टीपल इंसर्ट का यूज करूंगा। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल इंसर्ट, अगर पुश बटन चाहिए पुश बटन, तो यहाँ से मैं डिफाइन करूंगा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक, मतलब तीनों लाइन के लिए पुश बटन चाहिए, तो ये एंटर करूंगा। और यहाँ पे कीप ऑल डोंट आस्क पे ये करूंगा, और यहाँ पे ये एडिटर डायलॉग को ये करूंगा तो ओके करूंगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली तीनों की तीनों कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे।
इसको कहते हैं हम मल्टीपल कंपोनेंट इंसर्ट। तो यहाँ पे मल्टीपल इंसर्ट हम यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऐसा इंटर हम डायरेक्टली ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आज के सेशन में हमने सिंबल लाइब्रेरी और कंपोनेंट कैसे प्लेस करते हैं वो देखा। यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है। थैंक यू।